आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, दृष्टि परिवर्तन करना है, सृष्टि परिवर्तन नहीं करना है। सृष्टि परिवर्तन का अर्थ ये हो गया कि जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है उसको बदलना। आपका धर्म, आपका काम, आज का पारिवारिक कोई भी परिवर्तन, आपको जो है संन्यास लेना जो है, और आपको जो है अपना जीवन परिवर्तन करना, ये सब जो है करने की हम बात नहीं करते हैं। इसको कहते हैं सृष्टि परिवर्तन। वह हमारा विषय नहीं है। वह हमारा विषय तो है दृष्टि को परिवर्तित करना है। दृष्टि को परिवर्तित करने का अर्थ क्या कि ये जो मन वचन काया हमारे कार्य करने के जो साधन हैं, ये साधन जो है ऑटो मोड से चलते हैं। ये तो पिछले जन्म की जो फिल्म है, स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म के जो भाव कर्म हैं, जो कि इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल गए हैं, और वह उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो हमारे जो है सारा भुगतान, हिसाब और परिणाम कर रहे हैं। तो वह तो हम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि वह तो फिक्स है, वो पूर्व नियोजित है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो फिर जो है हम क्या करें? हमको केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। और दृष्टि परिवर्तन का अर्थ ये हुआ, अपने मस्तिष्क के अंदर, दिमाग में, अपनी समझ में, अपनी सोच में, अपने विचार के अंदर ये बात फिट करनी है कि ये मन वचन काया का जितना कार्य है, ये सब कुदरती रचना है। ये अपने हिसाब से चल रहा है, इसको अपने हिसाब से चलने दो। मुझे तो मात्र इसका ज्ञाता दृष्टा रहना है, और प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना है। प्रकृति है वो हमारे मन वचन काया है, और ये प्रकृति है वह संयोगों के अधीन होती है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती है, और वो जो है वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के आधार पर काम करती है। वो उसका सारा नियंत्रण जो है कुदरत का है। तो कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये फाइल तो पूर्व जन्म के अंदर क्लोज हो गई, और जो आंसर शीट क्लोज होकर के और वह कुदरत के अधीन चली गई। तो कुदरत अब एग्जामिनर के रूप में हमको उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है हिसाब और परिणाम के और भुगतान के अधीन जो है हमको रिज़ल्ट देता है। तो उस रिज़ल्ट को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वह क्वेश्चन पेपर हमारा ही हल किया हुआ है। ये सारा जो कुछ भी किया हुआ है वो सब मेरा खुद का ही है, कोई दूसरे का नहीं है। तो वो जो है वो हमें देखना है। जो हमारे कर्म होते हैं वो
हमारे पीछे ही लगे रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हजारों गायें खड़ी है, अब जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ से 300-500 मीटर की दूरी पर हजारों गायों में से एक गाय ने एक बछड़े को जन्म लिया। उस नवजात बछड़े को जो है अब हम जहाँ बैठे हैं वहाँ ले आते हैं, तो थोड़े समय के बाद में वो बछड़ा जब भूखा हो जाता है तब उसको छोड़ा जाता है अपनी माँ का दूध पीने के लिए। तो 1000 गायों में से वह अपनी माता को पहचान लेता है और उसी का दूध पिएगा, दूसरे का दूध नहीं पिएगा। यहाँ पर आगमकार ये कहते हैं आपके कर्म आपके पीछे ही आते हैं। आपके कर्म आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपके पोते या बेटे की बहू के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि तो कर्म जो है वो भुगतान उसी को करना पड़ता है जिसने कर्म बांधे हैं। इसीलिए कर्म का बंधन करने के पहले हमें जागृति रखना चाहिए, हमें उसके परिणाम की चिंता रखनी चाहिए कि इसके परिणाम कौन भुगतेगा। उसका जो परिणाम हमको स्वयं को भुगतना पड़ेगा और कोई दूसरा भुगतने वाला नहीं है। तो यह ध्यान में करके हमको अच्छे या बुरे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का जो परिणाम होता है, लॉ ऑफ द नेचर है, हमको जब वो जो कर्म हमारा किया हुआ पक जाता है तो पक जाने के बाद के अंदर वो पाप रूप में उदय आता है या प्रारब्ध आता है और हमको कष्ट के अंदर डाल देता है, हमको तकलीफ़ देता है और हम कई तरह की परेशानियों से घिर जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि दृष्टि को परिवर्तन करना है, तो दृष्टि को पहले दृष्टि क्या है ये समझने वाली बात है। तो 3 मेन बिंदु है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इसको समझना है। हमारी खुली आँखों से जो हम बाहर की वस्तुएं देखते हैं वो सारा दृश्य कहलाता है। आँखों से जो दिखाई देता है वो दृश्य कहलाता है। वो दृश्य क्यों दिखाई देता है, वह जो है हमारे आँखों के भीतर रेटिना है, आँखों के भीतर जो है हमारे ज्योति है, दृष्टि है, विज़न है, तभी वह दिखाई देता है। एक अगर जो बचपन से ही अंधा व्यक्ति है या बाद में अंधा बना, जिसका रेटिना फूट गया, तो वह उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वह देख नहीं सकता है। जो दृष्टि वाला व्यक्ति ही देख सकता है। दृष्टि एक प्रकाश का काम करती है, दृष्टि एक लाइट है, दृष्टि एक विज़न है। तो ये दृष्टि होगी। अब प्रश्न ये है, ये दृष्टि को देने वाला कौन है? हमारे भीतर जो है हमारा परम पिता प्रभु है, जो कि मूल रूप में द्रव्य रूप के अंदर वह जो है परम सत्य के रूप में वह बिल्कुल 24 कैरेट का सोना शुद्ध रूप में, शुद्ध आत्मा रूप में विराजमान। अभी हमने वो स्थिति प्राप्त नहीं की है। अभी हमारी स्थिति तो बॉन्डेड सोल की है। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। हमारे साथ में वो माई जुड़ा हुआ है। ये माई अज्ञानता है, मैं और मेरा अज्ञानता है, उसको हम समाप्त कर देते हैं अज्ञानता को। तो फिर पीछे हमारी प्योर सोल जो है रह जाती, मूल स्वरूप की आत्मा जो समस्त प्राणियों के अंदर एक सी है। चाहे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हो, उन प्राणियों के जो है समस्त प्राणियों की जो मूल स्वरूप की आत्मा है एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल है या जो है उसके साथ में राम है, कृष्ण है, महावीर है, तीर्थंकर है, कोई भी हो, सबकी एक सी होती है। लेकिन जो है
ये विविधता दिखाई देती है, उस विविधता का मूल कारण यह है कि हमारे जो कर्म आत्मा के साथ में मिश्रित है और वही अज्ञानता है, उसको कर्म फल कहा जाता है, कर्म रज कहा जाता है, लिंग शरीर कॉजल बॉडी कहा जाता है। और जब ये अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो आत्मा मूल स्वरूप के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो अब देखिए कि दृष्टा यानी हमारी शुद्ध मूल स्वरूप आत्मा जो है वो स्व पर प्रकाशक है। वह स्व पर प्रकाशक होने के कारण जो है हमको दृष्टि देता है और उस दृष्टि से हम दृश्य देखते हैं। दृश्य तो एक देखने की प्रक्रिया है और हमारा मूल स्वरूप का आत्मा है वह अक्रिया है, दृष्टा अक्रिया है। और दृश्य जो है दृष्टि से देखा जाता है, दृष्टि होती है तो दृश्य देखा जाता, तो मूल ये है दृष्टि है। तो हमारा मेन विषय है दृष्टि विज्ञान है। तो इस दृष्टि विज्ञान को हमें विकसित करना है। इस दृष्टि के केंद्र में जो है हमें मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हमारा लक्ष्य है निर्धारित, जो हमको बनना है, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है, उसको जो है वो भावों में प्रतिष्ठित करता है। केंद्र के अंदर हमारी मूल स्वरूप आत्मा आ गई और उस केंद्र से जब परिधि खींची जाती है तो परिधि के ऊपर जड़ आ गया। धन है, दौलत है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ जो है परिधि के अंदर आ गई। तो हमें अब क्या करना है कि वो जो परिधि है वो आरोपित है, वो परिधि है अज्ञान है, वो परिधि टेम्परेरी है, परिधि जड़ है, ये बाद में मिश्रित हुई है। उसका कारण जो है ना, उस परिधि का होने का कारण मैं और मेरा है। हमने अज्ञानता को पोषण किया। नॉर्मली व्यक्तिगत स्तर के ऊपर क्या अज्ञानता होती है, यह शरीर मेरा है और इस शरीर का पोषक मैं हूँ। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। जबकि वास्तव में जो इस शरीर को बनाने वाली है, शरीर को पैदा करने वाली जो कुदरत है, वो कहती है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर कार्य करती है और वही इसका संचालन करती है, वही इसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो फिर वो उसके लिए मैं करने वाला कहाँ से आ गया? जो ही मैंने अपने आप को करने वाला, उसका मालिक, ऑनरशिप, डूअरशिप के रूप में आरोपित किया तो मैं कर्ता बन गया और वही कर्म बंधन का कारण होता है। कर्म बंधन का मुख्य कारण कर्ता भाव होता है। जब तक कर्ता भाव को हटा करके हम निमित्त भाव नहीं लाते हैं, तब तक जो है हमारा आवागमन नहीं रुकता है। हम देहाध्यास के अंदर चले जाते हैं, हम आत्मरंजन में नहीं जाते हैं। तो अब देखिए कि दृष्टि परिवर्तन कैसे हो। दृष्टि परिवर्तन एनलाइटनमेंट होता है। दृष्टि परिवर्तन एक नया जन्म होता है। दृष्टि परिवर्तन एक कुंडलिनी जागरण है। दृष्टि परिवर्तन एक विशेष चेंज है। उस चेंज को लाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गोविंद और यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने जो है इस सृष्टि को, भगवान को हमें बताया है।
भगवान के दर्शन कराए हैं। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान के दर्शन नहीं होते, इसीलिए हम गुरु को प्रणाम करते हैं। वो गुरु होता है, गु कमल अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति होता है और अंधकार को जो है वो हटाने के लिए एक दीपक जला दिया जाता है। घोर अंधकार तिमिर हो, उसको हारने के लिए अगर एक मिट्टी का दीपक जला दिया जाता है तो उस तिमिर को हर लेता है, उस अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। क्योंकि जो दिया है वह स्व पर प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और वह जो है अंधकार छाया हुआ है उसको भी प्रकाशित किया गया है। इसीलिए हमारे जो ज्ञान की देवी सरस्वती है उसकी उपासना ज्ञान प्राप्ति के लिए हम करते हैं। और कभी भी ज्ञान यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ के अंदर सरस्वती माँ के चित्र के सामने जो है दीप को जला करके और जो है दीप प्रज्वलन किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, उनसे जो है आशीर्वाद मांगा जाता है कि हे ज्ञान की देवी, हमारा ये ज्ञान यज्ञ सफल हो, ये ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करे, ऐसा आशीर्वाद दो, जागृति दो और जो है मुझे शक्ति दो। तो भाई और बहनों, अब दृष्टि, वो दृष्टि जो है वही मूल काम करने वाली है। वो दृष्टि ही रियल पुरुषार्थ है जिसको हम सत्य कहते हैं। कई बार हम क्या कहते हैं कि हमको तो आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, हर एक को हम सुझाव भी देते हैं कि आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ करो, तुम जो है जल्दी उठो और उसके बाद के अंदर जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी प्लानिंग करो और उसके लिए साधन जुटाओ और उसको जो है लक्ष्य में रख करके आगे बढ़ते रहो। तो ये सारा जो पुरुषार्थ तो है ही है, पर ये रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। रिलेटिव पुरुषार्थ है वो अज्ञान होता है। क्यों? आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। और उस आत्मज्ञान को प्राप्ति करने के लिए हमें आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान को समझना है। दृष्टि विज्ञान के केंद्र के अंदर हमारा प्रभु परमात्मा, हमारी मंजिल जो हमको प्राप्त करना है, अभी प्राप्त हुआ नहीं है, वो हमारे भावों में भीतर विराजमान है और वह तो हमारा निश्चय जगत हो गया। और व्यवहार जगत के अंदर देखिए कि अब हमारा हिसाब बाकी है, हमारा उदय प्रारब्ध बाकी है, तो वो तो अपना काम करेगा और वो अपना ऑटो मोड से काम कर रहा है, एक क्षण भी नहीं रुकता है। हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते या कर्म नहीं करते हैं। रात्रि के समय में जब हम विश्राम करते हैं तो ये हमारा अवचेतन मन है, वह हमको जो है वो स्वप्न दिखाता है, कोई दबी हुई ऐसी भावनाएं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर हम असहाय हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उन दबी हुई भावनाओं को पूरा करने के लिए हमको स्वप्न आते हैं। यानी स्वप्न में भी हम रेस्ट नहीं करते, वहाँ भी कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। इसीलिए जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा और वह कर्म उसके अनुरूप होता है जो हम पीछे से जो है वो हम लेकर के आए हैं। फिल्म के रूप के अंदर, स्क्रिप्ट के रूप में, मन वचन कायों की बैटरियों के रूप में तो बैटरियाँ चार्ज होती रहती है। तो हमारा जो दृष्टि है वो जिसके अंदर शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, वो क्या है? उसको हम कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। और उपयोग लक्षणों जीव है, जो जीव का लक्षण है वो उपयोग क्या है कि ज्ञान दर्शन, जो भीतर प्रभु विराजमान वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। तो मूल उसका जो है वह जो कहना चाहिए लक्षण है वो ज्ञान दर्शन वाला है।
तो हमको दृष्टि के अंदर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को छोड़ करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमको बिठाना है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है हमारे दृष्टि के अंदर आ गए, परमात्मा केंद्र के अंदर विराजमान है। और दूसरा हमको जो है ये दृष्टि विज्ञान का पद पाने के लिए और हमको जो अंतरात्मा बनने के लिए ज्ञानी पुरुष की कृपा से और हमारे पुण्योदय से उनके पुण्योदय से हम निमित्त बने, वो भी निमित्त बने, सभी चीज़ें मिल कर के उन्होंने हमको जो है ज्ञान का संप्रेषण किया। उस ज्ञान को जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहते हैं। और उन्होंने वो ज्ञान संप्रेषण का अर्थ यह कि जो हमारा दर्शन मोहनीय है उस दर्शन मोहनीय को क्षीण करना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने हमारे से जो है एक MOU कराया, एक एग्रीमेंट कराया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे को ज्ञान प्रेषित होता है। उस ज्ञान प्रेषित होने के बाद में हमारे में नया जन्म होता है, हमारे में एक एनलाइटनमेंट होता है, एक बड़ा सूर्योदय होता है। उस एनलाइटनमेंट में क्या होता है कि हमारी आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा है वो जागृत हो जाती, वो आत्मा से अलग होकर के और इस पूरी प्रतिष्ठित आत्मा जो कि पुरुषार्थ करने वाली है, जैसा हमने अभी बताया कि रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो चाहे रियल पुरुषार्थ, उसको सत कहते हैं। जो दृष्टि विज्ञान है वो रियल पुरुषार्थ है। इन सब का करने वाला चाहे चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे अंतःकरण बना हुआ हो मन बुद्धि चित्त अहंकार से, और उस अंतःकरण से भाव जो है चाहे जो है जो भीतरी अंतःकरण में पढ़ते हैं या बीज पड़ता है बाहरी अंतःकरण में, ये सारा कार्य प्रतिष्ठित आत्मा करती है। अगर हमारी ये जो है प्रज्ञा जागृत ना हो, प्रज्ञा दृष्टि विज्ञान लेने से जागृत होती है, तो अगर ये जागृत नहीं होती है तब तक हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन अधूरा है, यानी हमारा लक्ष्य नहीं बनता है मुक्ति की। और हम देहाध्यास में जो जन्म जन्मांतर से घूम रहे हैं वो घूमते रहेंगे। लेकिन प्रज्ञा के जागृत होने के बाद में हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, और वह दृष्टि बदलने के कारण हमने जो सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमारा प्रभु विराजमान है उसके साथ में डेवलपमेंट चालू किया है। तो उस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जो हमारा भुगतान चल रहा है कुदरती रचना के रूप में, उस कुदरती रचना को मात्र देखते रहो, उसके साथ में कोई दखल नहीं करना। यानी कि स्थूल संयोग सूक्ष्म संयोग वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन हैं। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखल नहीं करूं। जो आपका भुगतान चल रहा है उसको मात्र देखते जाओ, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, और हम उसका भेद विज्ञान करने को कहते हैं कि जो सेंटर में प्रभु विराजमान है वही मुक्ति जाने वाला है। और ये हमारा प्रारब्ध उदय भुगतान और जो है हमारा हिसाब चल रहा है, लेन देन चल रहा है, ये सारा कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना के रूप में देखते जाना ये सम्यक तप है। जब ये सम्यक तप होता रहेगा और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे दृष्टि में आ गया, तो ये सभी मिलकर के और हमको धीरे धीरे सम्यक चारित्र की ओर बढ़ाते हैं। सम्यक चारित्र का अर्थ क्या कि जो है हमारा केंद्र में जो हमारा स्वरूप स्वभाव आत्मा है, और जो ये अपना जो है परिधि बनी जो कि जड़ रूप में भुगतान में, वो भुगतान धीरे धीरे जो है वह हमने माना कि
ये कुदरती रचना मानते मानते जानते देखते धीरे धीरे वह कुदरती रचना से परिधि का विलय होता जाता है और उस परिधि और उस केंद्र के बीच के अंदर हमने एक सिस्टम डेवलप किया, एक ओरा डेवलप किया। वही इस परिधि को धीरे धीरे केंद्र में ला करके शून्य करता है। वह हम निमित्त ऑलरेडी बने हुए हैं, निमित्त बनने से ये बातें चालू हुई क्योंकि हमको अकर्ता बना दिया गया था। तो अकर्ता निमित्त हम बन गए, फिर हम देखने लग जाएंगे जब कुदरती रचना, तो लगेगा कि सारी दृष्टि निर्दोष है और इस सृष्टि के जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी कि हमारा जो है सारा ध्यान जो है उस शुद्ध आत्मा स्वरूप को पाने की तरफ चला जाता है। तो धीरे धीरे जब उनके हम संपर्क में रहते हैं, उनकी भजना करते हैं, उनकी बात करते हैं और 24 घंटे उनके साथ ही रहते हैं, तो वो हमको अभ्यास करते करते हमको प्राप्त होने लग जाता है। और जब संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है तो हम जो है उसको स्पष्ट वेदन कहते हैं। स्पष्ट वेदन का अर्थ ये हुआ कि हमको जो मिलना चाहिए वो सब मिल गया और वो हमारा अंतिम रियल पुरुषार्थ है। उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन प्राप्ति का अर्थ अंतिम हमारा रियल पुरुषार्थ और उसका परिणाम नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रूप में होता है। आयुष्य वगैरह कर्मों को काट करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, स्पष्ट वेदन को प्राप्त कर लेते हैं, हम अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन जीते हुए जो दृष्टि परिवर्तन करें, सृष्टि परिवर्तन नहीं करना है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।
है।